स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 5 दांत है तो जहान है का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आधा लेसन पढ़ा था, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी के दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और न ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दाता प्रभावित हो। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या? क्या कहते हैं लेखक कि हाथी के दांत, जो हाथी होता है, हाथी आप सब लोगों ने देखा होगा, उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। मतलब जिस दो दांत उसके बाहर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, वो केवल किस लिए होते हैं? दिखावे के लिए होते हैं। और जो खाना खाता है, जिससे खाना चबाता है, वो दांत उसके अलग होते हैं। तो क्या कहता है लेखक कि जरूर उसने किसी लंबे दांत वालों जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं से ये प्रेरणा लेकर दांतों का डबल सेट लगवाया होगा। क्योंकि दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और हंस सकता है। क्या कहते हैं लेखक कि दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और हंस सकता है। मतलब हंसने या रोने के लिए उसे दांतों की आवश्यकता होती है। और जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो उससे कोई चीज़ मांगने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं या दांत दिखा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो दाता होता है, जिससे हम कोई सामान मांगते हैं, वो हमें उससे वो प्रभावित होकर वो चीज़ हमें दे देता है। और अगर हमारे पास दांत ही नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे किससे और किसी से कोई चीज़ कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। लेखक क्या बोलता है कि जब कोई व्यक्ति आश्चर्यजनक चीज देखता है तो क्या करता है? अपनी उंगली को दांतों के अंदर दबाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के दांत ही नहीं है तो उसे कोई आश्चर्यजनक चीज देखने का कोई मतलब नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। तो अर्थात किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु को देखने के लिए दांतों के अंदर उंगली दबाई जाती है। यदि सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है, शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंतविहीन हैं वे इस सुख से भी वंचित हैं। सर्दी मतलब जब ठंड का मौसम आता है तो क्या करते हैं? जब ठंड लगती है तो लोग ठंड पर अपना गुस्सा मतलब कि गुस्सा दिखाने के लिए क्या करते हैं? दांतों को किटकिटाते हैं और इस तरीके से अपना क्रोध प्रकट करते हैं। लेकिन अगर कोई दंतविहीन व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति दंतविहीन मतलब बिना दांत, तो जो दंतविहीन व्यक्ति होता है वो इस सुख मतलब वो इस तरीके से किसी पर क्रोध भी व्यक्त नहीं कर सकता। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं? आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग होता है। क्या करते हैं लोग? जब उनके दांतों में वो क्या लगवाते हैं? सोने चांदी के तार लगवाते हैं। किसी के दांत अगर ढीले होते हैं या फिर आगे पीछे हो जाते हैं तो उनको सही करने के लिए लोग सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस बात का क्या हमें बताना चाहते हैं कि इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि दांत जो है वो सोने चांदी से भी अधिक कीमती है। और क्यों? क्योंकि ये वफादार होते हैं। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार हैं। प्रथम वे जो मनुष्य की मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही ओठों से बाहर झाँकते हैं। दूसरे वे दीर्घंत हैं जिनकी आवाज हेतु होठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। अब लेखक ने दांतों के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार।
पहले वे दांत जो कहाँ होते हैं, मुंह की परिसीमा में, परिसीमा मतलब मुंह के अंदर होते हैं, और दूसरे वे दांत होते हैं जो होठों से बाहर रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा जिनके दांत बड़े होते हैं और होठ से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ के अंदर होते हैं। तो जो मुंह की परिसीमा में मतलब जो अंदर दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो होठों के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं मुंह की परिसीमा में रहने वाले दांत। और जो कभी कभी ही है, जैसे हम लोग मुस्कुराते हैं, दांत दिखाते हैं, तभी वो मुंह से बाहर आते हैं। और दूसरे वे दांत होते हैं जो दीर्घंत दांत, दीर्घंत मतलब बड़े दांत होते हैं जो मुंह से बाहर, होठों से बाहर होते हैं, तो उन्हें कौन से दांत कहेंगे, दीर्घंत दांत। और जिनको छुपाने के लिए होठ भी छोटे पड़ जाते हैं, मतलब कि वो छुप नहीं पाते और वो बाहर दिखाई देते हैं। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेखक क्या कहता है कि बोलने का हम कैसे बोल पाते हैं, अपनी जीभ के द्वारा, लेकिन जीभ कैसे शुद्ध उच्चारण कर पाती है, दांतों के द्वारा ही वो शुद्ध उच्चारण कर पाती है। अगर दांत नहीं होंगे तो मुंह से निकलने वाले शब्द अशुद्ध होंगे और वो ठीक से उच्चारित नहीं होंगे। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। जब किसी दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती है तो विरोधी व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या बात कहता है कि तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि दांत महत्वपूर्ण अंग है। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। लेखक को अपने शरीर में कोई दूसरा अंग इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है जो दांतों का मुकाबला कर सके या दांतों से अधिक महत्व रखता। किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही है कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक है। क्या कहा जाता है कि कुछ मनुष्य क्या सोचते हैं कि जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि खाने और जीने दोनों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दांत की आवश्यकता होती है। मतलब दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि है। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। बहुमत मतलब कि सभी लोगों के मत देखे तो क्या कहेंगे कि दांत क्या है, सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। शरीर के जो अंग है वो क्या होते हैं, इकलौते, मतलब कि शरीर में जो भी अंग है वो सब एक एक है, या फिर हम कहें तो 2 है। जैसे हमारे हाथ होते हैं तो 2 है, हमारी आंखें 2 है। शरीर के आंतरिक अंगों को देखें तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक है, किडनी एक है। तो इस तरीके से कुछ अंग एक है और कुछ 2 है। जैसे हमारे पैर भी 2 है, कान भी 2 होते हैं। लेकिन दांतों को देखें तो इन सब में दांतों की संख्या सबसे अधिक होती है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख तोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखे। अब लेखक क्या कहता है कि मैंने हानि और लाभ, मतलब कि मुझे जो लाभ, हानि मतलब जो नुकसान हो है, लाभ हो उसकी गणना, मतलब कि उसके बारे में पूरी गणना करने के बाद वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि भले ही मेरी आंख फोड़ दो या टांग तोड़ दो, लेकिन मेरी बत्तीसी को सही सलामत रखना। ये पाठ समाप्त हो चुका है। थैंक यू टू ऑल।